अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। गजा में सन 2006 में अवाम के वोटों से बनने वाली हमास की हुकूमत तहलील कर दी गई। हमास ने इंतजामी ढांचे में तब्दीली करते हुए हुकूमत का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान कर दिया। बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। यकीनी तौर पे गजा में सन 2006 में अवाम के वोटों से बनने वाली हमास की हुकूमत को तहलील कर दिया गया है। हमास ने इंतजामी ढांचे में तब्दील करते हुए हुकूमत का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का वाज़ेह ऐलान कर दिया है, जबकि इंतजामी निज़ाम अब नेशनल और पीस बोर्ड से मुंसलिक टेक्नोक्रेट कमेटी के तहत मुंतकिल किया जाएगा। ताहम हमास ने वाज़ेह किया कि सिविल हुकूमत से दस्तबरदारी का मतलब इसकी मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी नहीं है। गजा में हमास की 20 साला हुकूमत का खात्मा, जमहूरी हुकूमत के इख्तियारात कमेटी के सुपुर्द। गजा में इंतजामी सतह पर अहम और गैर मामूली पेशरफ्त हुई। हमास ने गजा की जमहूरी हुकूमत को तहलील करने और इख्तियारात एक टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक आइंदा इंतजामी उमूर कमेटी के हवाले किए जाएंगे, जो बैन अक़वामी सतह पर हिमायत याफ्ता बोर्ड ऑफ पीस से मुंसलिक होगी। हमास के मुताबिक जमहूरी हुकूमत एक निगरान निज़ाम के तौर पर काम करेगी ताकि इंतज़ामी तसलसल मुतासिर ना हो। गजा की हंगामी हुकूमती कमेटी ने भी अपने इस्तीफ़े और इख्तियारात की मुंतकिली की तस्दीक कर दी। कमेटी के मुताबिक ये फैसला जंग, नाकाबंदी और तामीर नौ में मुसलसल ताख़ीर के बायस फ़लस्तीनी मफाद में किया गया। हमास ने वाज़ेह किया कि सिविल हुकूमत से दस्तबरदारी का मतलब इसकी मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी नहीं। इंतज़ामी मुंतकिली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सालिसों से अपील की गई है कि नई नेशनल कमेटी को गजा में दाखिले की सहूलत दी जाए। ईरान के शहीद रहबर आला अली ख़ामनेई के जनाजे का 10 किलोमीटर तवील जुलूस बरामद हो गया। शहीद को सफ़र आखिरत पर अलविदा कहने के लिए अक़ीदतमंदों का हुजूम उमड़ आया। इस दौरान हर आंख अश्कबार और फ़ज़ा सोगवार दिखाई दी। आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे का जुलूस तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से बरामद हुआ। जुलूस में लाखों सोगवारों ने शिरकत की। शुरका ने पूरे रास्ते अपने कायद को खराज अक़ीदत पेश किया। फ़िज़ा सोग और खामोशी में डूबी रही। जुलूस तकरीबन 10 किलोमीटर रास्ता तय करता हुआ अमाउंट द स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से गुजरा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए। शहीद रहबर की ताज़ियती तकरीबात ईरान की हालिया तारीख के अहम तरीन इज्तिमात में शुमार की गयी, जिनमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करके अपने रहबर को अलविदा कहा। नेटो इजलास से कबल रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत के पर एक और बड़ा हमला सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी गई। 14 अफराद हलाक हो गए हैं, 117 शहरी जख्मी हुए। मुतातिद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इस्लामाबाद से लाहौर भागा मगर बच न पाया। ग्रुप कैप्टन आसिम का कातिल पकड़ा गया। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम साद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया उस वक्त पेश आया था जब साद एक खातून को हिरासत कर रहा था, जिस पर ग्रुप कैप्टन आसिम ने मुदाखलत की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम कत्ल केस में अहम पेशरफ, फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। मुलजिम की उम्र 20 साल और रिहाइश खन्ना रोड बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सेल्समैन भी रह चुका है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद 9th एवेन्यू में मुलजिम एक लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। लड़की ने इनकार किया। दोनों में हाथापाई हुई। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लड़की की मदद करना चाही, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया। उसने ग्रुप कैप्टन पर फायरिंग कर दी और भाग निकला। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम पहले लाहौर की तरफ रवाना हुआ, बीरा में बस से उतरा और बाद में इस्लामाबाद आ गया। गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की मदद से अमल में आई। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना मारकला में सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं, जिसमें साद अब्बासी नामी मुलजिम को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक नूर खान एयरबेस से सरकारी गाड़ी पर रवाना हुए थे। रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को लड़की को हिरासा करते देखा, तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। ये देखकर उन्होंने बतौर जिम्मेदार शहरी उसे मना किया। मुलजिम ने तैश में आकर पहले धमकियाँ दी, फिर गाड़ी का पीछा करके ड्राइविंग सीट पर मौजूद अफसर पर सीधी फायरिंग की, जिससे वो शहीद हो गए।
कराची के इलाके मलीर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। झूले पर हाथ रखने की खौफनाक सजा। सफाक शख्स ने डंडे के वार करके 11 साल बच्ची की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल हैं। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। झूले पर हाथ क्यों रखा? जालिम शख्स ने बच्ची को डंडे के वार करके मौत के घाट उतार दिया। अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके मलीर बाबा वलायत शाह मज़ार के करीब पेश आया। अहले खाना के मुताबिक बच्ची झूला झूलने गई थी। गली में जंपिंग झूले पर हाथ रखने पर मोहसिन नामी शख्स ने डंडे से मारा। अस्पताल ले जाते हुए बच्ची रास्ते में ही दम तोड़ गई। झूले वारो ना झूले वारे जंतो मारो दुश्मन जो काब कौन भी बच्ची दुश्मनी का भी बच्ची दुश्मनी काब कौन भी। वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि 2 लोगों ने घर में घुसकर खवातीन को भी पिस्टल के बट से जख्मी किया। पुलिस साथ नहीं दे रही, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमने 15 को भी फोन किया मगर पुलिस आई, बंदे थे मौजूद थे मगर गिरफ्तार नहीं हुए बंदे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।